देश के 15 से ज्यादा राज्यों में बीती रात आई आंधी और बारिश के बाद अचानक मौसम बदल गया। आपको अलग अलग शहरों की बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। देर रात झमाझम बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आंधी तूफान के कारण भारी नुकसान हुआ है। यूपी के हमीरपुर में आंधी के कारण एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं यूपी के सीएम ने सभी जिलों में आंधी तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के आदेश दिए हैं। तो वहीं आंधी तूफान के कारण उड़ान पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत में पारा लगातार बढ़ता जा रहा था। बारिश ने राहत जरूर दी, लेकिन कई इलाकों में तो जबरदस्त बारिश और आंधी के बीच भारी तबाही देखने को मिली। ये अलग अलग राज्यों की 6 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में आप देखिए कि बड़े स्तर पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और खुशनुमा मौसम वहां पर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी झमाझम बारिश हुई। तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में भी बारिश देखने को मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो देखिए बारिश का स्तर कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखा गया, जहाँ पर रोडों पर देखिए किस कदर पानी भर गया और तेज़ बहाव यहाँ पर पानी का नज़र आ रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखी गई। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज बारिश हुई है। कलिम्पोंग में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। आप देखिए जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये दुकानें हैं संभवतः, आप देखिए सामान पूरी तरीके से तैर कर चला जा रहा है। इतना तेज बहाव यहाँ पर पानी का रहा। और वाहनों को देखिए, जो यहाँ पर 2 पहिया वाहन खड़ा है, इतना प्रेशर के साथ पानी यहाँ पर बह रहा है, ये किसी भी वक्त ये भी यहाँ से बह सकता है। तो समस्या कितनी ज़्यादा है बारिश होने के बाद भी ये इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे। जल जमाव से परेशानी बढ़ गई। उफनते पानी में बाइक और स्कूटर्स साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। कलिम्पोंग जिले की तस्वीरें, जहां पर अचानक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से बुरा हाल हो गया। कुछ ही पलों में सड़कों पर उफनते पानी में कई बाइक्स और स्कूटर्स बह गए। तेज बारिश ने कलिम्पोंग शहर के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन को ठप कर दिया है। शहर के मुख्य इलाके में सड़कों पर जल भराव और बाढ़ के कारण कुछ समय के लिए वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। इस बीच नगर पालिका के जल निकासी प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश ने भी खराब और अव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था को उजागर कर दिया है। जल भराव वाली सड़कों के कारण स्थानीय निवासियों और यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों के शांत जंगल, जहां पर कभी सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, आज वहां पर आग लगी हुई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन 3 राज्यों में इस वक्त आपदा जंगल पर कहर बनकर टूट रही है। और यह आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को खाक कर रही है, जिसे तैयार होने में कई दशक बीत जाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें हैं और ये चिंता का विषय भी है कि एक तरफ तो भारी बारिश हो रही है कई राज्यों में और दूसरी तरफ पहाड़ों पर धधक रहे हैं जंगल। जंगलों के इलाके में देखिए तापमान किस कदर बढ़ रहा है, उसकी बानगी ये बड़ी तस्वीरें, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लगी और देखते ही देखते ये संकट किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। शहरों तक अब ये संकट दस्तक दे रहा है। यानी कि ये सिर्फ पहाड़ों की आग नहीं है, बल्कि ये पूरे पर्यावरण के संतुलन का एक बड़ा हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या हम साल दर साल इस तस्वीर को दोहराते रहेंगे या फिर अब कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर जंगल यूं ही जलते रहे, धधकते रहे, राख होते रहे, तो सिर्फ पेड़ ही नहीं, हमारा भविष्य भी राख हो जाएगा। बड़ी गलत बात है, ये ट्रैफिक लगवा रखा है हम लोगों ने। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। इतनी देर से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। 2-2 घंटे लग गए 2 किलोमीटर आने के लिए। भैया हम कम से कम 1 घंटे से जाम में खड़े हैं। दिमाग खराब हो गया। मनाली का जाम देख के आप एक बार हालत देख लीजिए मनाली की। ऑफिस से बड़े मुश्किल से आ रहे, धीरे धीरे चले हुए, बस क्या बोल सकते हैं, परेशानी हुए। पैंतालीस डिग्री का टॉर्चर समूचे उत्तर भारत को उबाल रहा है। जिंदगी झुलस रही है, मौसम धधक रहा है और ठंडे सुकून की चाहत भाप बनकर उड़ती दिख रही है, क्योंकि गर्मी ही इतनी है। ऐसे आलम में अगर आप भी पहाड़ की तरफ जाने की तैयारी में हैं, तो ये खबर जरूर देख लीजिए। हमारा काम आपको डराना नहीं है, बल्कि सावधान करना है, आपको सही रास्ता दिखाना है। ये जो 3 तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, एक तरफ मैदानी इलाके झुलसा देने वाले 45 डिग्री वाले टॉर्चर का प्रकोप झेल रहे हैं,
ऐसे हालात में जो लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं उसके बाद पहाड़ जाम हो गए, क्योंकि जहां सैकड़ों गाड़ियों की जगह थी वहां हजारों हजार गाड़ियां एक साथ ठंडी राहत के लिए पहुंच गई। तीसरी खबर भी उसी पहाड़ से है, जहां की ठंडी राहत को पहाड़ के जंगल गलाने में जुटे हैं, जिसमें भयंकर आग लग गई है। एक एक खबर आपको देखनी जरूरी है। चार धाम में रास्तों के भीड़ का आलम कैसा है, सड़कों का आलम कैसा है, वो आप पहले से ही देख चुके हैं। वहाँ गाड़ियाँ चलने की जगह तो छोड़िए, पैदल चलने तक की जगह नहीं है। हर कोई पहाड़ पर जाना चाहता है। ऐसे में सुकून की चाहत में निकलने वाले लोग ये तस्वीरें ध्यान से देख लें। जगह जगह जाम में लोग फंस गए हैं। 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं। ये मनाली से ठीक पहले की तस्वीरें हैं। मनाली में सुकून लेने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले घंटों तक जाम में फंस रहे हैं। ऐसे में आप सोच लीजिए। अगली तस्वीर जोशीमठ की है। यहाँ चार धाम की यात्रा का रूट है। ऊपर से मैदान की गर्मी से तपकर लोग यहाँ भी भाग रहे हैं। इसकी वजह से पहाड़ का ये हिस्सा भी जाम हो गया है। एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं मिल पा रहा। जो जहां फंस गया वो फंस गया। कुल्लू भी भयंकर जाम से बेहाल है। यहाँ लोग सुकून की तलाश में पहुंच तो रहे हैं, लेकिन घूमने से ज्यादा जाम में फंस रहे हैं। सुबह हो, दोपहर हो या फिर रात, ऐसे ही गाड़ियां हर तरफ रेंगती नजर आएंगी। जिस जगह गर्मी से बचकर राहत की उम्मीद में लोग पहुंच रहे हैं, वहाँ सबसे ज्यादा जाम से सामना हो रहा है। आंकड़े कहते हैं कि एक दिन पहले तक महज 24 दिनों के भीतर अकेले शिमला में 6,31,000 वाहनों की एंट्री हुई। इनमें से 70,000 वाहन तो सिर्फ 72 घंटों में पहाड़ पर पहुंच गए। पिछले 24 दिन में केवल चंडीगढ़ कालका रूट पर भी 3,70,000 गाड़ियां ऊपर गईं। पहाड़ पर इतनी क्षमता नहीं है। ऐसे में हालात जाम भरे और मुसीबत भरे बन गए। 18 मई से लेके 24 मई तक का यदि हम डेटा की बात करें तो टोटल शिमला सिटी 100 व्हीकुलर ट्रैफिक ऑफ 1,54,450 गाड़ियाँ, जो कि हमारे 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं, सोलन, बिलासपुर और किन्नौर की साइड से आने वाली गाड़ियाँ। यहाँ से टोटल 1,54,450 व्हीकल्स जो हैं वो शिमला में आई और शिमला से बाहर गई। यदि मैं केवल सोलन की ही बात करूं, सोलन टू शिमला और शिमला टू सोलन जो व्हीकुलर ट्रैफिक था, तो उसका नंबर 1,04,260 था। तो जैसा कि आप इस फिगर से ही देख सकते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द व्हीकल्स इनसाइड द सिटी। सुना आपने, जिसका मन हुआ वो पहाड़ की तरफ भाग रहा है। लेकिन उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भीड़ केदारनाथ पर टूटी है। पहले एक महीने में चार धाम में ही 16,43,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। ऐसे में सड़कें फुल्ली पैक्ड हैं। अब आपको उत्तर भारत से आगे बढ़कर सिक्किम ले चलते हैं। यहाँ भी ठंडा माहौल हाँफ रहा है, क्योंकि ये भी ओवर टूरिज्म का शिकार हो गया है। सिक्किम का ये वीडियो होश उड़ा रहा है। जहाँ कभी सन्नाटा रहा करता था, वहाँ गाड़ियों के भयंकर जाम लगे हैं। ये नॉर्थ सिक्किम का 0 पॉइंट है। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से गंगटोक तक का रास्ता मैदानी हाईवे नहीं है, बेहद सकरा, सीधा और खतरनाक है। एक जरा सी चूक और गाड़ी सीधे खाई के अंदर। ऐसे में पहाड़ों पर जाइए तो पहले तय कर लीजिए कि रास्ता साफ है या नहीं, होटल मिल रहे हैं या नहीं, ताकि सुकून की उम्मीद में सिर्फ परेशानी और मलाल लेकर वापस ना लौटे।